प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर गाइडेंस एकेडमी में। चलिए आज हम लोग ट्वेल्थ भौतिकी में अगला लेक्चर देखेंगे। आज स्थिर वैद्युत पहला चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें। क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, है ना। क्या है बेटा? क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, क्वांटीकरण का सिद्धांत। देख लेते हैं क्या है। कह रहे किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, इसे आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। कह रहे हैं कि देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, है ना, वो क्वांटीकरण ही पूर्ण संख्या में होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश को आप, है ना, ऐसा नहीं कर सकते कि हमको 1.5 आवेश चाहिए, है ना, 1.5 आवेश चाहिए, 1.3 आवेश चाहिए। जब भी होगा आपको ये पूरा का पूरा डिजिट होगा, 1 2 3 4, यानी क्वांटा पैकेट में होगा। यानी जब भी होगा आपको पूरा पैकेज मिलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्वांटीकरण के सिद्धांत में क्या फॉर्मूला है बेटा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस आप बताए थे प्लस कब यूज करेंगे? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हो। ठीक है, अब माइनस कब यूज करेंगे बेटा? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ क्या है देखेंगे, n पूर्ण संख्या है लेकिन धनात्मक ऋणात्मक दोनों चल सकता है। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भिन्न यानी फ्रैक्शनल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी क्या नहीं होता है बेटा? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल मीन्स भिन्न नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? कभी ये नंबर जो है फ्रैक्शनल नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो क्यू धनात्मक। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें लगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो उसका क्यू जो होगा, आंसर जो होगा क्यू, वो धनात्मक आंसर दीजिएगा। यदि कहे इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, यदि ऐसा लग रहा है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, क्यू का वैल्यू ऋणात्मक। ठीक है, यानी ये जो फॉर्मूला आप लगाएंगे पीछे, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, वो प्लस माइनस जो है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे क्या किसी वस्तु का आवेश इतना हो सकता है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग एन निकालेंगे। एन निकालेंगे, अगर एन का वैल्यू हमारा जो है पूर्ण संख्या हो जाए, 1 2 3 4 ऐसा आ जाए, तो हम समझेंगे कि ये हो सकता है। अगर एन का वैल्यू ऐसा नहीं आए तो हम लोग समझेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा देखिए, ये हमारा क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁹ ई आपको पहले से पता है 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और Q बराबर फॉर्मूला होता है एन ई। तो N बराबर क्या होगा बेटा? Q बाई ई। Q हमारा कितना है? 10 गुने 10⁻⁹ माइनस में। ठीक है, और ये कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये तो दोनों कट गया। ठीक है, अब बचा क्या? 10 बाई, पॉइंट हटा देते हैं तो ये ऊपर एक और जीरो हो जाएगा। काटेंगे, 25 चौका 100, 4 चौका 16। 25/4 क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। कट कहाँ रहा है? 25। 25 बेटा 4 से कट रहा है, देख तो पहाड़ा पर, तो 4 से नहीं, 4 6 जा 24। अगर 24 होता तो काम चल जाता। तो ये कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? किसी वस्तु पर इतना चार्ज या इतना आवेश नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। आज क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु पर आवेश की गणना करें, यदि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन इससे निकाले जाते हैं। अब ये देखना, इससे निकाले जाते हैं बताए थे, जब किसी वस्तु से आवेश निकले, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा। इसका आंसर जो होगा फाइनल पॉजिटिव में आएगा। तो 1 मिलियन, यानी ये संख्या दिया हुआ है बेटा। ये क्या दिया हुआ है? संख्या। कितना? 10⁻⁶। ई हमको पहले से पता है कितना, 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम।
क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एन ई। एन आपको पहले से पता है, और ये जो है ई का वैल्यू आपको रटना पड़ेगा, है ना। एन का वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दे दिया है। अब कितना हुआ बेटा, 1.6 गुने 10 पावर माइनस, है ना, ये कितना होगा 13, ये कूलम। तो ये आंसर आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। ठीक है, समझ गए। यदि कोई वस्तु प्लस पॉजिटिव आंसर क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। आगे है, यदि रेशम के साथ घिसने वाली एक कांच की छड़ कितना कूलम के आवेश को प्राप्त करता है, यानी एक रेशम का कपड़ा है बेटा, छड़ है, ऐसे ऐसे घसते हैं तो कितना आवेश, इतना कूलम आवेश क्या होता है, वो प्राप्त करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों रेशम में स्थानांतरित किया गया है, कितना इलेक्ट्रॉन रेशम में स्थानांतरित किया गया है, इसका मतलब समझे कि आपको एन पूछ रहा है। ठीक है, कांच में ऐसे ऐसे घस रहा है, तो इससे क्या हुआ है, उसमें आवेश उत्पन्न हो गया है कितना, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 10 कूलम, जो क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि आवेश को प्राप्त करने के लिए, आवेश इतना प्राप्त करता है तो कितना इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। तो यहाँ आपको क्यू दिया हुआ है बेटा कितना, 8 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम, और ई आपको पहले से पता रहता है कितना बेटा, 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और यहाँ क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर क्या होगा बेटा, क्यू बाय, क्यू का वैल्यू हमको पता है, कितना पता है बाबू, 8 गुने माइनस 10, और ई कितना है, 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19। चलो अब काट दो, देखते हैं। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, एक जीरो आ जाएगा, 19 ऊपर गया, प्लस में 10 है, 10 घट जाएगा तो 9 होगा। ठीक है, 16 पंचे 80 होता है, एन आ गया 5 गुने 10 पावर 9। इतना इलेक्ट्रॉन्स नंबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये क्या है बेटा, नंबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट होगा क्या, यूनिट, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, 1 2 3 का कोई यूनिट थोड़ी होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े। ठीक है, ये नंबर ही पूछ रहा था कितना इलेक्ट्रॉन थी, इतना इलेक्ट्रॉन भैया ट्रांसफर हुआ है, और क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे अच्छा है, किसी फर के साथ एक रबर की छड़ को रगड़ने पर, फर में छाल होता है, ठीक है, छाल, बिल्ली का खाल को भी फर बोलते हैं इंग्लिश में। किसी फर को रबर की छड़ में रगड़ने पर बेटा इतना चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, शुद्ध आवेश प्राप्त होता है। तो फर पर कितना आवेश है, हम बताए थे, देख, अगर कंघी पर, मान चल कंघी को बाल से रगड़ दें, ठीक है, मेरा तो बाल ही कम है, तुम लोग का ज्यादा होगा, अभी बच्चा है ना, तो कंघी को क्या कर रहे हैं, बाल पर रगड़ रहे हैं, तो कंघी में जितना आवेश होगा, अगर कंघी में 10 आवेश हो गया प्लस में, तो बाल पर 10 माइनस होगा। जितना कंघी में आवेश होगा उतना ही बाल में होगा, लेकिन दिशा क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है बेटा, तो कर, तो फिर कितना आवेश, ठीक है, और तथा कितना द्रव्यमान, ये द्रव्यमान दे करके क्वेश्चन को क्या कर दिया बेटा, अच्छा कर दिया है। ठीक है, अब पहले आप देख लेते हैं, पहला इसका आंसर होगा कि हर पर आवेश, हर पर आवेश, ये होगा कितना, +2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, है ना, कितना होगा बेटा, +2 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर बात है। क्यों इतना हुआ बताओ, क्यों इतना हुआ, जितना रबर, रबर को, ये फर को रबर के छड़ पर घस रहे हैं, तो जितना इसमें चार्ज होगा उतना इसमें चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो क्या है, कंजर्व है ना, कंजर्व है, ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, बस इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब चार्ज जब कंजर्व है, ठीक है, तो संरक्षित है, तो क्या होगा, जितना रबर पर चार्ज होगा उसका उतना ही हर पर चार्ज होगा, लेकिन दिशा में क्या होगा, अपोजिट होगा, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हानि होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। ठीक है बेटा, तो ये तो पता चल गया भैया। ठीक है, यानी आवेश को क्यू कहते हैं, क्यू तो पता चल गया, ई हमको पहले से पता रहता है।
रटना पड़ेगा, -19 कूलम। तो एन निकाल देते हैं, एन बराबर क्यू बाई, बार बार एक ही चीज को क्या लिखा, अभी जस्ट निकाले हैं। क्यू है 2 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? अब इसको काटो, तो इसको ऐसा करते 20 कर देते हैं, ठीक है बेटा, और ये ऊपर जाके 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कटेगा क्या, 4 चौका 16, 5 4 जा 20, ठीक है, सही है। 5/4, तो इसको 5/4 इंटू 10⁻10 कर देते, क्लियर। कितना, 5/4, ये तो है ना। इसको अगर हम चाहें तो पॉइंट में बदल लेते हैं, 4 1 जा 4, बचा एक, ये पॉइंट डाले 10, 2 2, 10⁻10, ठीक है। ये एन है, क्या है बेटा, एन है। लेकिन यहाँ नंबर नहीं पूछ रहा है कितना आवेश, तो हो गया। अच्छा, कितना द्रव्यमान, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, कितना पता है बेटा, 9.1 गुने 10⁻31 केजी। कितना केजी होता है बेटा, 9.1 गुना 10⁻31, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का पता है, मान के चल एक मैंगो का वजन हमको पता हो, ठीक है, किसका वजन पता हो, एक मैंगो का वजन हमको पता हो, और 100 मैंगो का वजन पता करना हो, सब मैंगो एक जैसा है, तो क्या करेंगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आम का वजन पता है और 100 आम का वजन पता करना, और सब आम एक जैसा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि जितना का निकालना है, एक का पता है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन टोटल है, कितना इलेक्ट्रॉन टोटल है, 1.2 इंटू 10⁻11। क्लियर है बेटा। और एक इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन का, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको पता है, ठीक है बेटा, कि एम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, तो कुल कुल मास कितना होगा, कुल द्रव्यमान लिख देते हैं, ठीक है, मास तो इंग्लिश वर्ड है। कुल द्रव्यमान होगा बेटा 1.22 गुने 10⁻10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, गुना कर लेना। आज के तू लोग मोबाइल तो रखबे करता है ना, कैलकुलेटर वाला, पहाड़ा तो तू लोग भूल गया है, तब कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है। तो 1.22 इंटू 9.1 गुने 10⁻31 माइनस में यहाँ 10 है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। क्वेश्चन फिर से देख ले। बोला है कि एक रबर का रड है, एक छाल है, बिल्ली का छाल, कुछ भी फर ले लो, उसमें रगड़ा जाता है, तो एक रबर में -2 गुने 10⁻9 कूलम का चार्ज, शुद्ध चार्ज प्राप्त होता है। तो बताओ कि वो फर में, वो छाल में कितना होगा। पहले तो भैया किसी में चार्ज नहीं था, अब इसमें इतना है, तो इसका मतलब इसमें +2 गुने 10⁻19 होगा, जितना ये माइनस में होगा उतना ये प्लस में होगा। अब कह रहे कितना द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए तो पहले केगो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुआ होगा वो निकालना पड़ेगा। क्लियर बात है, इलेक्ट्रॉन निकले जाएगा तो द्रव्यमान भी निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एन वाला फॉर्मूला, Q/E, क्यू देल है, ई के साथ डिवाइड मार दिए तो एन निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको पता है, वो कुल इलेक्ट्रॉन, तो उतना से उतना को क्या कर दिए, इंटू कर दिए, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का आवेश की मूलभूत इकाई क्या है, ऑब्जेक्टिव है, देख 4 ऑप्शन है बेटा। किसी वस्तु में आवेश का मूलभूत इकाई क्या है, आवेश का इकाई क्या होता है, प्रोटॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है कि कूलाम होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो आवेश की इकाई क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, ठीक है। जैसे देख आई बराबर पढ़ा होगा, विद्युत धारा बराबर, है ना, आवेश बटा टाइम, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई इंटू टी, आई का एम्पियर, टी का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोला गया है, कूलम बोला गया है, क्या बोला गया है, कूलम बोला गया है। वो सी से दिखाते हैं, से दिखाते बेटा, आंसर क्या होगा इसका, कूलम होगा। समझ में आ रहा है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
फिर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, देख 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना है। कर 1.6 माइनस 9, 9.1 गुने 10 पर माइनस 31, 3.2 गुने 1.6 गुने 10 पर 9। क्या होगा बेटा? ये वाला 1.6 गुने 10 पर माइनस 19। इतना तो याद रहना चाहिए, इतना तो 10 क्लास में पढ़ लिया होगा, 8 क्लास में। चल आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश नष्ट किया जा सकता है, कुल आवेश नियत रहता है और आवेश केवल धनात्मक होता है। क्या होगा बेटा इसका? तो ये संरक्षण सिद्धांत कहता है कि आवेश को उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं, बस नियत रहता है। इधर से उधर, उधर से +2 तो -2, इस दोनों को रख रहे तो इसमें +2 कूलम हुआ, तो इसमें -2 कूलम हुआ, यानी कुल आवेश क्या होता है बेटा? नियत रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है, विकर्षित करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, कभी आकर्षित कभी विकर्षित करता है। क्या बताए थे पढ़ाते वक्त, लड़का लड़का में मार फंस जाता है, लड़की लड़की में भी मार हो जाता है, लेकिन लड़का लड़की में क्या होता है? प्यार होता है, मार नहीं होता है। ठीक है, ऐसा, या तो मर्डरे हो जाता है। तो यानी ये दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या होगा? बोल, विकर्षण होगा। क्या होगा बेटा? समान प्रकार है, लड़का लड़का है तो मार करेगा, विकर्षण होगा। ठीक है, हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देख। असमान आवेश एक दूसरे को क्या कर सकता है? असमान, वही लड़का लड़का और लड़की, क्या होता है उसमें? प्यार होता है, यानी आकर्षण होता है। ठीक है, ये आसान ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि टॉपिक ही अभी तक कुछ दमदार नहीं पढ़े हो तो ऑब्जेक्टिव क्या दमदार होगा? नहीं समझे? टॉपिक के हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव होगा ना बेटा। टॉपिक पढ़े हो एकदम इजी वाला, अब क्वेश्चन खोज रहे हो भयंकर वाला, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। विद्युत आवेश का SI इकाई क्या है? वोल्ट है कि न्यूटन है कि कूलम है कि फैराड है? विद्युत आवेश का, ठीक है, विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या है? कूलम है। पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा था। ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या हो गया बेटा? कूलम हो गया। अगला क्वेश्चन देख। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19, -1.6 × 10⁻19 की 0 की 1 कूलम। क्या होगा? प्रोटॉन है, प्रोटॉन किस में होता है बेटा? धनात्मक में, तो होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वह क्या होगा? देख 4 ऑप्शन, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा कि तटस्थ रहेगा कि कोई नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे कि तुम्हारे पास पैसा कम है तो तू कर्जे न लेगा, तो कर्जा लेगा, दूसरे से कर्ज लेगा तो तू धनी आदमी हुआ कि है ना? ऋणात्मक हुआ धनात्मक? ऋणात्मक होगा। क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा? गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा देख लेते, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो देख एक बार फिर से समझ। पहले धनात्मक और ऋणात्मक बराबर था, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब प्रोटॉन क्या हो जाएगा? उसमें ज्यादा हो गया, अपने आप ज्यादा हो गया। ठीक है, जैसे तुम्हारा घर और पड़ोसी घर बराबर था, वो अपना 2 फ्लोर गिरा लिया, तोड़ लिया, तुम्हारा घर बराबर पहले था, अब तुम्हारा घर ज्यादा ऊंचा लगेगा, जबकि तू अपना घर में छेड़छाड़ नहीं किया है। क्या होगा बेटा इसका? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मान के चल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन ऑटोमेटिक कम दिखेगा, जबकि कुछ हुआ छेड़छाड़ यहाँ नहीं की है, फिर भी ये कम दिखेगा। इसका मतलब है कि जो ज्यादा होते वही दिखता है, जिसका घर ज्यादा होगा गाँव में उसी का दिखेगा दूर से। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो क्या होगा बेटा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है, आगे बढ़े। चल अगला, आवेश कौन सा राशि है? आवेश कौन सा राशि है? सदिश है कि अदिश है कि टेंसर है कि कोई नहीं है? तो आवेश जो है ना वो बेटा अदिश राशि है। कैसे पता चला अदिश राशि सर? आवेश जो है वो अदिश राशि है, क्योंकि आवेश का कोई दिशा नहीं होता बेटा, कैसे भी जो है आवेश काम कर जाता है, किधर किसी दिशा में भी चला जाता है। ठीक है,
ऐसा। आगे बढ़ते हैं। एक कूलम का आवेश होता है, एक कूलम का आवेश देख कितना होता है, 6.2 × 10⁻18, 1.6 × 10⁻19, 9.1 × 10⁻31 और 1 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक कूलम का चार्ज रटना पड़ेगा, एक कूलम इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है बेटा, कितना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आगे बढ़े। किसी चालक के भीतर विद्युतीय आवेश, कोई चालक है उसके अंदर में समान रूप से रहता है, केवल सतह पर रहता है, केंद्र पर में रहता है, कुछ भाग सतह पर रहता है। ठीक है, कह रहे कोई चालक बताए थे, है ना, कोई चालक में जो आवेश रहेगा ना बेटा उसके ऊपरे ऊपर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री में भी तू जानता है कि रिएक्शन में जो भाग लेता है ना वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ठीक है, इसी तरह मान के चल फिजिक्स में भी लेन देन जब करेगा कोई भी परमाणु, तो अपना बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के साथ, या कोई भी परमाणु करेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या करेगा, लेन देन करेगा, यानी केवल सतह पर रहता है। किस पर रहता है, केवल सतह पर रहता है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, अगला क्वेश्चन देख। किसी चालक का कुल आवेश शून्य है तो कौन सा होगा, कोई बल नहीं होगा, उसमें ऋणात्मक धनात्मक आवेश समान मात्रा में होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वह निर्वात होगा। ठीक है, शून्य है, इसका मतलब है कि प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे 100 रुपये खर्चा है, 100 रुपये तोरा इनकम है, इधर से पैसा आया इधर से खत्म, तोरा शून्य लगेगा, लगे कोई हमारा इनकम ही नहीं हुआ, जबकि हकीकत में 100 रुपये आया 100 रुपये गया, है ना। तो इसी इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, ऋणात्मक और धनात्मक समान मात्रा में होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु में कोई आवेश नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, यदि कोई वस्तु में कोई आवेश नहीं है, देख लेते हैं ऑप्शन, तटस्थ वस्तु, आवेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु। इसको बोलेंगे बेटा तटस्थ वस्तु। तटस्थ बना आवेशहीन भी बोल सकते हैं, अगर कोई वस्तु में आवेश ही नहीं है तो आवेशहीन बोल सकते हैं या तटस्थ वस्तु बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। आवेश की इकाई को व्युत्पन्न किया जा सकता है धारा और समय से, बल और द्रव्यमान से, लंबाई और समय से, और केवल वोल्ट से। देख, आवेश की इकाई को व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, आवेश की इकाई को क्या कह रहा है, व्युत्पन्न किया जा सकता है। मतलब देख, I बराबर होता है Q/T। Q बराबर क्या होगा बेटा, I × T। धारा और समय, धारा और समय से, किससे, धारा और समय से किया जा सकता है बेटा। समझ में आ रहा है, हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते। विद्युत आवेश हमेशा निरंतर होता है, क्वांटाइज्ड होता है, अनंत होता है, शून्य होता है। ठीक है, विद्युत आवेश हमेशा क्या होता है बेटा, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, विद्युत आवेश हर वक्त याद रखेगा क्वांटाइज्ड होगा। तो ये क्या था, ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे आज। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशंस, और कुछ जो है बेसिक परिभाषा पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं बच्चों, इसी तरह आप लोग कंटिन्यू, है ना, क्लास अटेंड करते रहिए और एक एक चीज जो है वो लिखते रहिए।